गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सिट डाउन। इसके पहले हम लोग जान लिए, पहले नंबर तो पूर्णांक की चर्चा हमेशा करते हैं कि पूर्णांक कुछ अलग चीज नहीं है। माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और समेत शून्य, तीनों तरह का जो है वही तो पूर्णांक है। या तो उसे कहें धनात्मक पूर्णांक, या तो कहें ऋणात्मक पूर्णांक, और सिंगल पीस है एक जो शून्य पूर्णांक है। तो यहाँ पूर्णांक गुना या जोड़ या घटाव या भाग में ऐसा थोड़े है। पहले जब माइनस की संख्या नहीं आई होगी तब होता होगा कि 5 गुने 6 बराबर 6 पचे 30। लेकिन अब तो हम लोग पूर्णांक का ज्ञान है, थोड़े प्राकृत संख्या सिर्फ हम लोग जानते हैं। प्राकृत संख्या से आगे बढ़े तो हमें क्या चीज का ज्ञान हुआ? पूर्ण संख्या का, जिसमें बढ़ोतरी हुआ क्या चीज? शून्य का। शून्य का, क्योंकि शून्य नहीं रहता तो कुछ नहीं कहना पड़ता। तो कुछ नहीं के लिए भी एक चिन्ह बना जो शून्य, तब फिर कुछ नहीं कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर 10 लड़के थे और 10 लड़के वर्ग से निकल गए फील्ड में खेलने के लिए, तो वर्ग में बचे कितने? शून्य लड़के बचे, है ना? उसके लिए मिल गया ना। अब उसके बाद उससे भी कम सबसे छोटी संख्या शून्य हुआ तो उससे भी काम नहीं चलने लगा। तब आगे चल करके जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे मनुष्य बुद्धिमान होते गया, तो फिर ऋणात्मक संख्या बनी, आविष्कार हुआ। जाने, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पहले बस प्राकृत संख्या से काम चलता था। तो जब ऋणात्मक संख्या हुआ तो संख्याएं हो गया, यानी टोटल पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से शुरू हुआ? कहां सबसे छोटी पूर्ण संख्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या तुम लोग बताओ, कस के बोलने जी। तो वैसे तुम बुआ बताओ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम आए। वाह, थैंक यू। क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या? तुम बताओ, आए जल्दी जल्दी बताओ। तुम चुप चुप चुप, तुम बताओ। तुम हाँ ने तो सबके एक से नहीं बेला आज फोड़ दिलियो ने, तो कहीं बता। तू चुप चुप। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ बुआ, तू बताओ। है ये है रे, तू बताओ। हाँ ठीक, करेक्ट बेटा। तुम बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हाँ थर्ड आए जे कुछ। हाँ अब आकर के माथा फोड़ दे तो आए, खड़ी हो तो हथा हथा ला ला हथा ला हथा ला हथा, नीचे टूट जी तो हथा ला। बाप रे बाप, इधर हथा हथा पसार वो अभर भर गोर हो गलो। हथा पसार हथा, आओ इधर आ हथा। इसको कंफ्यूज हो गया। हम लोग एक बार नहीं कई एक बार बताए कि एक से शुरू होता है प्राकृत संख्या, एक से शुरू होता है प्राकृत संख्या। यदि हम प्रश्न करते कि बाबू बताइए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो हम कहेंगे एक। लेकिन प्रश्न यहाँ पूछा गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो उससे यही तो एक बना था जो बाद में आविष्कार हुआ। बार बार बताते हैं और उसके बाद आप लोग एक बार भी अपने जेहन में, अपने मन मस्तिष्क में नहीं हटा पाते हैं, जिससे बेहद खुशी नहीं होती है, बेहद क्या होता है? दुख होता है। क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं रहता है कि मैं इतना कोशिश करती हूँ कि अब कभी बच्चे नहीं भूल पाएंगे, अब कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन कहीं ध्यान रहे तब तो, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती हूँ बेटे। कोई बात नहीं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0, शून्य है। अब पूर्णांक में सारा का सारा संख्या शून्य समेत धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सभी पूर्णांक है। तो पूर्णांक में
यहाँ दे दिया है पूर्णांकों का विभाजन। विभाजन का मतलब कौन बताएगा? हाथ उठाओ, बोलना नहीं है। विभाजन का मतलब कौन होगा? हाथ उठाओ। एकदम भूल के भी नहीं उठाना जिसको नहीं आता है। कहाँ हम पूछेंगे? इसका कोई अपना अपना कॉपी अपने पास रखना और अपने कॉपी पर लिखो कि विभाजन का मतलब क्या होता है। अपने कॉपी पर लिख करके हमेशा प्रत्येक दिन आप अपना कॉपी कलम अपने पास रखिएगा। कहना नहीं पड़े कि जल्दी जल्दी टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत कुछ चाहते हैं कि जब तक यहाँ रिटायर ना हो तब तक आप लोग को खूब हद से ज्यादा सेवा करूं। उसका मतलब खाली लिख दो ना जी, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, बंद कर। जल्दी 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 जल्दी। हाँ ठीक 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 ठीक, जल्दी कर रहे, जल्दी जल्दी जल्दी। विभाजन विभाजन विभाजन, अरे लिखना है कुछ, विभाजन के चिन्ह माने दो जी। विभाजन क्या लिखा है? बताओ तो, बताओ बताओ बताओ। विभाजन पलटो। विभाजन 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 सी बताओ। अच्छा, अब जो बच्चे कॉपी पर लिखा हुआ है, जो बच्चे भाग लिखे हैं वे खड़ी हो जाएं। जो बच्चे विभाजन का मतलब भाग दिए उनको तो आज कनेठी देना है, खड़ी हो जाइए। जो बच्चे भाग का चिन्ह दिए हैं वे खड़ी हो जाएं। तुमने दिया है, हमको सिखाता है। जो बच्चे भाग का चिन्ह दिए हैं वे खड़ी हो जाएं। जो बच्चे भाग का चिन्ह दिए, नहीं ना कुछ नहीं, आप बैठिए 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 बैठिए। जो बच्चे भाग का चिन्ह दिए हैं वो खड़ी हो जाएं। हाथ उठा, पसर पसर पसर, खूब खूब मुंह टेढ़ कर। अरे 7 में चल गया है और विभाजन का मतलब नहीं जानता है। पसर 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 पसर, ले पकड़ पकड़ बात मैंने, लो 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 लो। तुम भाग का तो चिन्ह देवे किया था। तुम तो हम भूल गए तोरा का है। ले ले पकड़ पकड़, भाग का चिन्ह दिया उसको ना हम देंगे गड़मोगा लिया। तुम लोग हाँ, जो बच्चे भाग का चिन्ह दिए हैं उनके लिए हम 3 ताली लगाएंगे। थैंक यू बच्चे, कम से कम इतना तो हुआ कि विभाजन। आमतौर पर हम लोग घर में भी विभाजन का मतलब बंटवारा क्या होता है? विभाजित कर दो, ये 2 भाग में विभाजित करो, या वस्तु को 3 भागों में बांट दो या विभाजित कर दो। तो विभाजन करना के मतलब क्या हुआ? बंटवारा, बंटवारा करना, यानी भाग करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? भाग देना। भाग देना ही विभाजन है, भाग देना ही विभाजन है। आप लोग बैठ जाएं। तो अब हम लोग पहले अब जान लिए कि भाग देना विभाजन है, तो बच्चे इस पर ध्यान दे। पहले पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या यदि 15 है, क्या है, और भाग दे रहे हैं 5 से, तो भागफल हमें आ गया 3। तो इस भाग के कथन को यदि कहा जाए कि गुणा के कथन के रूप में हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो लिख लिए 15 में भाग देंगे 3 से, तो 3 बचे 15, और फिर 15 में सॉरी हाँ क्या किए बच्चा, 12। भागफल कितना आ गया जी? हम 3 लिखे हैं, भागफल 3 आया। तो 3 15 में हम भाग दिए 3 से, तो 3 बचे 15, और उसके बाद हम 15 में भाग देंगे 5 से, तो हो गया 5 तिया
15 ला तो बुक को जैसा यही ना उलट लेते, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। इसमें उदाहरण में देखे लिखा हुआ है कि 2 गुने -6, यदि 2 गुना 6 रहता तो कितना आता? -12। और यदि 2 गुना 6 रहता तो 12 रहता, लेकिन गुना करना है 2 गुना -6। एक धनात्मक पूर्णांक है और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जो नियम है कि यदि धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक से गुना करते हैं तो भागफल हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होता है, इसलिए आ गया -12। अब ये ऊपर में लिखा हुआ है, यह तो गुणन कथन हुआ। क्या हुआ? गुणन कथन। अब इस गुणन कथन को भाग के कथन में लिखेंगे। भाग के कथन में, सॉरी बच्चा, भाग के कथन में नहीं, इस तो साबित हम कर रहे थे। भाग के कथन में लिखेंगे तो सबसे पहले जितना भागफल आया है, भागफल कितना आया है बच्चा? भागफल -12। तो -12 में हम पहले दे देंगे क्या चीज से गुना? भाग 2 से। तो अगर एक माइनस पूर्णांक है और भाग दे रहे हैं वह धनात्मक पूर्णांक है तो गुना के तरह ही होता है। हाँ समझ लो, गुना वाला जैसे रख लो, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। भाग में भी माइनस और भाग देंगे ऋणात्मक से तो माइनस में धनात्मक से भाग देंगे तो भागफल हमें आएगा ऋणात्मक। तो 2 छक क्या हुआ? 12। और इसका दूसरा रूप लिखेंगे फिर -12 में और भाग दे देंगे क्या चीज से बच्चा? तो -6 से। फिर वही बात आ गया कि यदि ऋणात्मक में ऋणात्मक से भाग देते हैं तो ऋणात्मक में गुना करते हैं ऋणात्मक से तो धनात्मक होता है। बस वही इसमें रखेंगे, अलग से हम भाग को नहीं, बस दिमाग में रखें कि गुना वाला बात ही आता है इसमें। तो ऋणात्मक में भाग देंगे ऋणात्मक से तो पहले नंबर क्या आ गया? प्लस चिन्ह पर ध्यान दे। और उसके बाद 12 में 6 से हम भाग देंगे तो क्या हो गया? 6 दूनी 12। तो +2 दे या तो -2 दे। तो इस गुणन कथन को हम 2 रूप में लिख दिए। कौन सा कथन में? भाग के कथन में लिखे ना, इसी यानी माइनस। इसका मतलब है कि अभी जो हम बताए कि -15 है, 15 भाग इतना 3, कौन दिए थे? 5। अच्छा 5, तो 5 या 15 तो 3 यहाँ तो था -12 में, तो यहाँ कहाँ लागू हो रहा है? इसमें कहाँ लागू हो रहा है जी? हाँ तो माइनस वाला नहीं ना। अच्छा देखो आगे, यानी पूर्णांक में न होगा, है ना? ये खाली पूर्ण संख्या है, पूर्णांक में कहता है पूर्णांकों का विभाजन, है ना? पूर्णांकों का विभाजन, तो पूर्णांक में भी तो धनात्मक संख्या आता है, तो काहे नहीं दोनों? ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आता है, रहना चाहिए। अच्छा एक दूसरा है, नहीं बुआ देखो हमने गलती नहीं कर रहे थे। अगर 15 पहले गुना वाला कथन नहीं लिखे, 15 गुना 5 तो 15 पचे क्या आया? 75। सॉरी बच्चे, मैं गलत कर रही थी। पहले गुना करके और उसके कथन को हम भाग के कथन में करेंगे तो पहले 75 में और भाग दे दिए क्या से? 15 से, तो 15 पचे 75 और उसके बाद फिर 75 में और भाग दे दिए 15 से क्या चीज? नहीं क्या है? 5 से, तो क्या जाएगा? 15 पचे 75, तो दोनों तो आ गया ना। हम भागे दे दिए थे, मतलब गुना को, गुणन कथन को और संगत भाग कथन में हम किए। अब समझ में आ गया? हम भाग ही दे रहे थे बार बार। हमको लगता है
कि एक के लाइन में उसको कर दें ना। ज्यादा ई वाला जगह है ये है, तो क्यों ना इसको नंबर दे करके या कोमा दे करके नंबरे दे देते हैं दोनों को, हो तो समझ में आ जाएगा। तो करें क्या, -12 में हम किससे भाग देंगे, -6 से। हाँ, -6 से। तो माइनस माइनस प्लस, और 6 दूने 12, +2 आया। अब दूसरा उदाहरण बता रहा है, भन भुन नहीं बुआ, -4 गुने 5, -4 गुना 5। तो अब इधर से कोई बता तो कि -4 गुना 5, आप खड़ी हो जाइए तो, बस उधर से नहीं, -4 गुना 5 इक्वल टू कितना, जल्दी जल्दी बताओ। आए 4 गुने, हाँ हाँ, -4 गुने 5 कितना होगा, हाँ हाँ हाँ, प्लस, सही है समझल की, +20 ने हो। थैंक यू बच्चा, तुम तो एकदम समझती है। अब आप लोग बताइए, कैसे कहा जाता है कि समान उम्र के लड़कों और लड़कियों में लड़कियों का दिमाग ज्यादा शार्प रहता है, ज्यादा तेज रहता है। बताओ कि अगर यहाँ तुम लोग मेरा परिवार हो और इसमें तू कुछ पढ़ाने में कटौती करते हैं कि सबको बराबर बताते हैं, क्या है इसमें, घुसा उसा है, हो ये बनिया है, क्या चीज घुसा हुआ है? हम क्या किए कि गुना यदि करेंगे, माइनस में गुना कर दिए प्लस से, तो गुणनफल हो जाएगा माइनस। कौन एंगल से तुम +20 बताई? सिर्फ बोलने से कहीं काम नहीं चलता है बच्चा, बोलने के साथ साथ हम लोग ध्यान रखें पढ़ाई पर भी। नेतागिरी तो नेतागिरी है, हम मोनेटर अति करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जिस काम से हम आए हैं स्कूल विद्या अध्ययन करने के लिए, वह भी हमारा पीछे नहीं हो। तो -20 में बच्चा क्या करें, -20 में भाग कितना से दें, -4 से। पहले उधर वाला को दे देते हैं, तो माइनस में भाग देंगे, माइनस के तो क्या धनात्मक, तो हो गया प्लस, और 4 बचे, तो कितना बच गया, बन गया बच्चा 5 या 5, +5 या 5, एक ही बात है। अगला उदाहरण हम दे रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं कि किसी भी गुणन कथन को और भाग के रूप में हम लिख सकते हैं। तो एकदम पूरी कट रहा है इस तरह से, 2 तरह से। पहले नंबर जितना भागफल आता है उसमें यह पहला जो है गुना का, उसमें करेंगे भाग, तो भी देखिए कट गया। फिर माइनस आए बहुआ, हाँ ठीक, माइनस ठीक तो है, लिख लो, ना सही है लिखा हुआ, हम और देंगे, इसमें और बच रहा है, इसलिए छोटा और कर देते हैं, वो नहीं हटेगा, फिर 2 लाइन इस जगह छेकेगा। सही कह रहा है, ये तो ई गलत नहीं है। पहले क्या किए, -20 को घेर दिए, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। और -20 में भाग दे दिए, क्या चीज से, 4 से। 5, अरे 5 से दे पहले, चाहे 4 से दे, तो 5 चौका 4 बचे 20, आया न से सही। और फिर अगर -20 है तो भाग दे दें, क्या चीज से, भाग 5 से, तो आएगा क्या जाओ, अरे माइनस ये है हो, अरे हम ये जज बराबर देल है, ये जन भाग होते हो, पहले लिखेबे नहीं किया, सही से नहीं लिखाया, समझा। आप सही रहो बच्चा,
थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले -20 में हम भाग देंगे क्या चीज से? -4 से। तो हमें प्राप्त हो गया -4 पचे प्लस 4 पचे। हाँ, अब लगता है कि आप लोग एकदम कन्फर्म हैं समझने में। इसी तरह से एकदम कन्फर्म है। शिक्षक चाहे कुछ भी लिख रहे हैं, लग रहा है कि एकदम हम सही बता रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने अथी पर क्या रहेंगे? अडिग रहेंगे, डटे रहेंगे। तो आ गया +5 और इसका दूसरा रूप -20 में और भाग देते हैं क्या चीज से? +5 से। तो माइनस और 5 चौके। अब सही है। आए कैसे 20 लिखे? कैसे 5 लिखेगा? कैसे यहाँ 5 लिखाएगा? एकदम ओवर अथी मत हो, माने वो हाँ उतना न एकदम सही से अधिक कर रहे हैं तो देखते चलेंगे। ओवर मतलब नहीं होना है, एकदम शांति पूर्वक। ऐसे अब कहोगे कि मैम आप भी तो इधर इतना हो रहे थे, मेरा काम है इतना दिखाना। अगर नहीं दिखाएं कैसे समझ में आएगा कि रटंत विद्या है और कि यह वास्तविक विद्या है? तो मुझे लगा कि आप लोग वास्तविक में आ रहे हैं, परिणत हो रहे हैं। तो तीसरा उदाहरण इसी से आपके ही बुक से दे देती हूँ, ऐसे तो अपने मन से बहुत सा दे सकती हूँ। है दिया हुआ -8 में और गुना करना है -7 से। तो गुणनफल कितना? चुप रहो तुम लोग। गुणनफल कितना आएगा आप बताइए? -8 में गुना करना है -7 से, तो गुणनफल कितना आएगा बच्चे? नहीं मारेंगे अब नहीं, बस इतना थोड़ा सा दिए प्रसादी कि अगला याद रहेगा। नहीं कोई पूछ नहीं, बस बेहिचक बोलो। कितना आएगा? आप लोग शांति बनाए रखें। कितना आएगा? बहुत अच्छा बाबू। कितना आएगा? हाँ ये +56। हाँ वाह, है तू खड़ी रह, तू बैठ हुआ। कितना आएगा? हाँ आज नहीं आवे +56 तो नाक कबाड़ के फेंक देंगे। +56 बैठो तुम दोनों। कितना आएगा हो? दिमाग खरा। हाँ तुम बताओ ने। हाँ तो हनी सब बताओ तो बुआ। कहाँ आया +56 तो आया। तो कहाँ हम तो ये सही है, 56 सही है। क्या 56 है न? सही है न? +56 कहाँ आया? 56 नहीं आया जी। खड़े हो। यहाँ प्लस छूट गया है ना, लिखना नितांत आवश्यक है। ठीक है, तुम बता, तुम तो माइनस ने बताई थी। आई जी ये 56 गलत है। तो अब दोनों आप लोग बताइए कौन दोनों में से कौन सही है? दोनों सही है। दोनों सही है। हाँ हम ही बताए थे कि +56 लिख दिए तो लिख दिए, लेकिन वह सही है। अब इसे करेंगे कि कौन रूप में लिखना है? भाग कथन में लिखे तो सबसे पहले जो गुणनफल आया वो लिख लिए और भाग दे दिए। इसके पहले गुना के तो -8 से। तो बताओ बच्चा कि कितना प्राप्त होगा? -8। अब कौची में भाग दे? फिर 56 में ही भाग देते हैं। तो भाग दिए कितना से? -7 से। तो कितना प्राप्त हुआ? -8। तो दो रूप में हम गुना के कथन को हम भाग के कथन में परिणत करते जा रहे हैं। इसके आगे और कुछ देते हैं, बस समझ ले जाना है। 5 में
और गुना करना है -9 से। तो 5 में गुना करना है -9 से, और 5वां में एक ठो और देते हैं क्या, -10 में, और गुना करना है। लिखे हैं हेडिंग पूर्णांकों का विभाजन, लेकिन उसको कहे ने कि हम लोग ऐसे तरीके से सीखें कि उसको एकदम पीसते हुए चलें। अगर मुंह में लेंगे खाना, अंकुरित चना और मूंग चिबा रहे तो चबा लेंगे खूब तरह से, तो आधा पाचन तो इसमें हो गया, तो अंदर जाने में कुछ विलंब होगा, छररा होगा, पच जाएगा आसानी से। तो यदि हम लोग इसे पूरा तरह से चबा करके आगे बढ़ेंगे तो टोटल हम लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए और बढ़ेंगे आगे, है न। तो अब इस 2 उदाहरण है, इन 2 उदाहरण में इस 4-5 में से कौन बताएगी कि इसमें क्या होगा, गुणनफल बताएगी? बताओ। क्या बात है, तू बताओ तो। इतना समझेला के बावजूद भी हमको एकदम माथा एकदम ठोकना पड़ता, लगता है कि डस्टर से अपना माथा हम अथी कर ले। -45 तो बताओ, और जो माइनस में मारेंगे तमाचा क्यों? 45 हाँ, तुम बताइए। अब एक बात आया कि सही है ना? तुम लाही तो कने डस्टर छड़ी लाओ तो छड़ी कने। हाँ एक बच्ची एक सही बोली है, उसके अलावा तुम बताओ। वो भी सही बोली, बगल वाली भी सेम ही बोली। हाँ हम जान रहे हैं, तुम बताओ। तो माइनस से है, वो कह दल के माइनस तो माइनस है। बताओ तुम बताओ कैसे -45 होगा जी। थैंक यू बच्चे। अगर जो बता बैठ जाओ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं जो परेशान नहीं हो रही हूँ, मेरा दिल गदगद हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे सीख रहे हैं और बच्चियां भी पारंगत हो रही है। बताइए सही, ये भी बताइए। लेकिन आप जो बताए तो उसमें मैं अपना फार्मूला जब लागू किए तो आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर माइनस में है तो माइनस में, अगर -45 और 45 तुम दोनों बोली कि हो सकता है, तो -45 ऋणात्मक है, एकदम पाताल में जाओ, और 45 आसमान में जाओ, बहुत अंतर है, एकदम आकाश और पाताल की दूरी में है। तो कैसे होगा? क्या होगा? खाली ये धनात्मक संख्या है। आप लोग जो भी बच्चे देख रहे हैं, मेरे भाई मेरे बहनों छोटे छोटे, तो मैं इतना मथती हूँ, इसका मतलब है कि टाइम पास नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग दूर वाले जो भी मेरे भाई बहन हैं वह देखें और समझ जाएं। तो यह धनात्मक संख्या बेटा, यह कौन संख्या है? संख्या धनात्मक पूर्णांक कहो, ज्यादा अच्छा है। यह धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में उसके पहले प्लस की संख्या, प्लस का चिन्ह है। तो इस प्लस में और माइनस से गुना करते हैं तो प्लस माइनस होता है, और 9 × 5 = 45 हुआ, तो माइनस ये डन हुआ, है ना? अब इसे भाग के रूप में अगर लिखते हैं तो बच्चे इसके सामने ही दे रहे हैं, तो पहले नंबर क्या करेंगे बताइए? -45 है तो -45 लिखें, इसे घेरे भी तो भी ठीक, और नहीं भी घेरे तो भी ठीक। कितना से? पहले 5 से दे लेते हैं। तो अब यह ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक से भाग देंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होगा, क्योंकि गुना और भाग का जो है नियम एक जैसा है ना? तो
एक जैसा करने का नहीं है, चिन्ह का, हाँ चिन्ह का। और 5 9 क्या हो गया 45, सही सही है। हाँ, और इसी में यह दूसरा नंबर देते हैं, दूसरा इसे उदाहरण में करते हैं। तो -45 को किसमें दे भाग बच्चा? -9 से। हाँ थैंक यू बाबू, -9 से। क्यों बोलेंगे 9? 9 है जी। तो -45 में भाग देना है -9 से, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस दे दिए। और 45 में 9 से यदि भाग देते हैं तो प्राप्त हो गया 5। तो प्लस रहने दें, या प्लस को हम हटा भी सकते हैं। जब दे दिए हैं तो क्यों हटाएं। अब यह है 5 में -10 में और गुना करना है पगलिया, अभी कहाँ गलिए। -10 में गुना करना है -5 से, -5 से। तो अब माइनस में गुना करना है माइनस से, तो गुणनफल धनात्मक होता है बच्चे। और संख्या में संख्या से गुना करेंगे तो 50 आ गया। और इसे दूसरा रूप में लिखते हैं भाग के रूप में। तो पहले 50 धनात्मक पूर्णांक में और भाग दे दिए -10 से। आप लोग अब चुप रहिएगा और आप बताइए कि कितना होगा। 50 में भाग देंगे, एकदम बिल्कुल गलत है, आप लोग बीच में नहीं बोले। 50 में भाग दे देंगे -10 से बच्चा, तो कितना होगा? -5। गज, अभी तुरंत बताए हैं और -5 तुम कैसे बोल दी? देखो तो हम थक जाते हैं बाबू। एक आ जो नहीं हो गए -5, तो एकदम सही पर आ जाओ। अभी तुरंत बताए हैं, तुम बताओ तुम लोग। हाँ मैंने हरदम फॉर्मूला ये हो जीते। अरे बउआ तू बताओ तो हो कैसे होते -5? कनेठिया पकड़ के ले हो जा, कैसे होगा -5 जी? क्या 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 होगा? माइनस ही होगा, माइनस ही होगा। और 10 बचे 50, माइनस ही होगा। और इसका दूसरा रूप यहाँ करते हैं। तो 50 में जब इस बार भाग देना है कितना से? -10 5 से, -5 से। तो आप लोग ही बता दीजिए कि चिन्ह क्या होगा? यह जो कितना होगा? -10, यही हो गया। तो यह पूर्णांक का भाग साथ साथ हल्का हल्का देखे कि भाग यदि देते हैं तो चिन्ह कैसे होता है। अभी पूरा नहीं बता रहे हैं, बस एक झलक गुना का रूप हम कैसे कर सकते हैं भाग में। तो 2 रूप में हम किए कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो 2 संख्या है, जो 2 पूर्णांक होता है और भाग दे करके जो भागफल आता है, उसमें वह इन दोनों संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। किसी भी तरह का संख्या रहेगा, चाहे परिमेय संख्या भिन्न वाली संख्या रहे या दशमलव की संख्या, यदि 2 संख्याओं को हम गुना करते हैं और जो गुणनफल आता है, तो उस गुणनफल में दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल बारी बारी से यदि उसमें हम भाग देंगे तो भागफल पूरा पूरी कट जाएगा। तो और क्या सीखे हम लोग? विभाजन का मतलब बंटवारा करना, भाग देना, बांटना, है न। तो अब आगे हम बताते हैं और इस वीडियो में इतना ही तक। तो आप लोग मेरे छोटे भाई बहन, मेरे बच्चे और बच्चियां, आप लोगों से मैं निवेदन करती हूं कि आप लोग ऐसा न समझें कि मैं बच्चों के प्रति समर्पित नहीं हूं। मैं बच्चों के प्रति समर्पित हूं,
पढ़ाने के लिए, इसीलिए कभी कभी तगड़ी आवाज में बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है, छड़ी के बारे में कहना पड़ता है कि बच्चे डरकर भी तो कुछ बताएं, डरकर भी कुछ अपना ध्यान यहाँ रखें। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत नरम दिल की हूँ। तो अपने बच्चों के जैसा ही, अब तो बच्चा मेरा बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, तो ये सभी मेरे बच्चे हैं। दुनिया के तमाम बच्चों को मैं अपना बच्चा ही समझती हूँ। तो अब इन्हीं बातों के साथ आप लोग पूरा देखिएगा और समझ जाइएगा। और ये लोग तो बहुत सुधर रही है, ये लोग बहुत सुधर रही है। जिनको थोड़ा दिक्कत भी हुआ था, वे बच्चों को भी समझ में आ गया कि मैम वैसी नहीं है, जितना डांटती हैं उतना फटकारती हैं, इसलिए अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई शत्रुता है और कोई किसी तरह का गंदा भावना नहीं है कि मैं प्रताड़ित करूं बच्चों को। बस बच्चों का एक ही है कि मोटिवेशन करना चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, और कभी न कभी, कहीं न कभी, किसी कोने में याद आऊंगी जरूर। जब तक जीऊंगी तब तक आप लोगों की सेवा तो करती ही रहूंगी, जीऊंगी नहीं, बल्कि जब तक मेरा दिमाग और हाथ काम करेगा तब तक इन दोनों के साथ आप लोग को देखती हूँ। और यदि नहीं मौका मिलेगा, मैं कर जाऊंगी रिटायर, और मेरा हाथ सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा, तो आप लोगों को सेवा करती रहूंगी बच्चों। और आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।